स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं ए.के. कश्यप। महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस संदर्भ पे जो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि EPS 95 जो संगठित क्षेत्र के कामगार हैं, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण मांग रहा है कि हमारा मिनिमम पेंशन की वृद्धि किया जाए। लगभग अभी बात करें तो 80 लाख के आसपास में EPFO EPS 95 के पेंशनभोगी हैं और इसमें से अधिकांशतः अगर बात करें तो लगभग 30% के आसपास में ऐसे लोग हैं कि जिनकी पेंशन 1000-2000 रुपये तक मासिक भुगतान हो पाता है। इस महंगाई के दौर में 2014 के आधार पर 2025 में ये लोग पेंशन पा रहे हैं। 10 वर्षों से इनका मांग रहा है कि मिनिमम पेंशन को हाइक किया जाए। केंद्र सरकार इस पर डिसीजन लेने जा रही है। आने वाले समय में जो वर्तमान सरकार है, ये सरकार आपके लिए बहुत बड़ा एक सौगात देने की विचार कर रही है। इसको लेकर संसदीय जो कमेटी है श्रम मंत्रालय के संबंध में ये क्या रिपोर्ट सबमिट किया है, आज इसी विषय पर बात करेंगे। और बहुत जल्द आपका इंतजार खत्म होने वाला है मिनिमम पेंशन को लेकर। आप ये मानकर चलिए कि आने वाले समय में यानी 2025 में 7000 रुपया और महंगाई भत्ता बहुत से ऐसे पेंशन भोगी हैं जिन लोगों को मिलता हुआ दिख सकता है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे संबंधित मुद्दे को हम कंटिन्यू उठाते रहते हैं। और वीडियो अच्छा रहेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि समय पे आपको इससे संबंधित नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप ज़रूर देखिएगा और इसको लास्ट तक आप देखिएगा। यहाँ पे जो EPFO पेंशन न्यूज़ जो है, आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। केंद्र सरकार के सामने भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे पेंशनर्स की संख्या अगर बात करें तो लगभग 80 लाख के आसपास में पहुँच गया है। और अगर यही नहीं, अगर पूरे भारत की अगर बात करें तो भारत के अगर सबसे बड़ा अगर पेंशन फंड को अगर जनरेट करता है तो EPFO है। EPFO पेंशन फंड को इसलिए सबसे ज़्यादा जनरेट करता है क्योंकि यहाँ पे करोड़ों की संख्या में एम्प्लॉय लोग हैं और जो अभी कामगार हैं, जो काम कर रहे हैं या जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो जो 58 वर्ष के अवस्था में संगठित क्षेत्र में से जो सेवानिवृत्त हो गए हैं या जिन लोगों ने सेवानिवृत्ति 58 वर्ष से पहले ले लिया है, उन लोगों की संख्या के आधार पर केंद्र सरकार पर एक प्रेशर काम कर रहा है। और बहुत जल्द आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ आने वाला है, क्योंकि आपका आशा 2024-25 का बजट रहा था कि 2024-25 के बजट में वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, ये जरूर EPFO EPS 95 के मिनिमम पेंशन को लेकर बजट में कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन संजोगवश चर्चा नहीं हुआ। लेकिन जो अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी न्यूज़ चले थे कि वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है, केंद्रीय जो श्रम राज्य मंत्री हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया था मिनिमम पेंशन को लेकर। तो क्या ये किंचित आश्वासन तक ही से समझा जाए या कुछ बात जो है वह आगे अब बढ़ चुका है? जरा देखना है कि EPFO पेंशन भोगियों के लिए गतिरोध समाप्त करे, क्योंकि बहुत बड़ा ये एक डिस्प्यूट खड़ा हो चुका है। EPFO पेंशन भोगियों का गतिरोध क्या है और ये किसने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, जरा समझिएगा। 6 दिसंबर 2024 को संसद में एक रिपोर्ट पेश किया गया है और रिपोर्ट में जो पैनल है, और ये पैनल संजोग बस देखिए कि अगर बात करें कि EPFO से संबंधित जो बातें EPS 95 को जोड़ा गया था वह 1995 में जोड़ा गया था, यानी 1995 से लेकर 2025 तक कोई भी ऐसा पैनल या कमेटी गठित नहीं हुआ था जो इस तरीके के रिपोर्ट को सबमिट करे। लेकिन पहली बार इतने लंबे वर्षों के बाद ये पैनल ने इस बात को स्वीकृति दिया है कि 1000 रुपया प्रति माह न्यूनतम पेंशन लागू हुए 1 दशक से अधिक समय बीत चुका है और 2014 की तुलना में 2024 में जीवन यापन की लागत में कई गुना वृद्धि और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न हितधारकों द्वारा 2023 में आयोजित अपने मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति के समक्ष रखा गया था। और समिति को लगता है कि इस राशि पर वृद्धि करने की विचार को गंभीरता से आवश्यकता है और समिति ने ही इस बात को स्वीकृति भी दिया है कि EPFO पेंशन के गतिरोध को अब समाप्त कर दिया। ये वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं बसवराज बोम्बई। ये जो बसवराज जो देख रहे हैं, ये वरिष्ठ भाजपा का नेता हैं और इन्होंने कर्मचारियों के पक्ष में एक रिपोर्ट में EPFO के बारे में कहा कि इनकी अध्यक्षता में जो श्रम संबंधी संसदीय समिति जो केंद्र से EPFO के द्वारा जो कर्मचारियों की पेंशन योजना EPS के तहत दी जाने वाली 1000 की न्यूनतम राशि बढ़ाने की
पेशकश की है और यह एक बहुत बड़ा बात है। पहली बार आप देख सकते हैं कि जो स्टैंडिंग कमेटी है वह स्टैंडिंग कमेटी ने सरकार के सामने ये बात को स्वीकृति देने को कहा है कि इसको यानी जो 1000 रुपया जो मासिक पेंशन है इसको हाइक किया जाए, वृद्धि किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बात है। क्योंकि ट्रेड यूनियन और पेंशन भोगी के संघों ने लंबे समय से न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग किया है और इस संदर्भ में अलग अलग इस बात को प्रिंट मीडिया में भी कवर किया गया था। अब देखिए आगे इस चीज़ को जरा समझना है कि क्या जो वर्तमान सरकार है, क्या ये जो एनडीए की सरकार है, ये कर्मचारियों के लिए क्या बहुत बड़ा उपहार देने जा रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि 1 जनवरी 2026 का साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा और पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होने जा रहा है, क्योंकि 8th पे कमीशन आ रहा है। और यहाँ पे अगर एक जगह केंद्रीय कर्मचारियों को 8th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा तो दूसरे तरफ जो संगठित क्षेत्र के कामगार हैं तो उनको सरकार कैसे दरकिनार कर सकती है। यानी इस चीज़ से भी आप समझ सकते हैं कि आपके लिए 2025 जो है ये आखिरी साल है जब आपके लिए ये संशय बना हुआ है कि मेरा मिनिमम पेंशन हाइक होगा कि नहीं होगा। तो आप ये आशा के साथ आप देख सकते हैं क्योंकि आपके साथ बहुत जल्द मिनिमम पेंशन हाइक को लेकर सरकार जो है वो सोचने जा रही है। अब देखिए यहाँ पे कि संसद की एक समिति ने श्रम मंत्रालय के कर्मचारी पेंशन योजना के तीसरे पक्ष से मूल्यांकन पूरा करने को कहा गया है। और ये पहली बार, अभी हमने कहा कि 1995 से लेकर 2025 के बीच में ये पहली बार 30 वर्षों के ईपीएफओ के इतिहास में हुआ है कि कोई तीसरा पक्ष इस विषय को मूल्यांकन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बसवराज बोम्बई की अध्यक्षता वाली श्रम संबंध संसदीय स्थायी समिति ने मंत्रालय से कहा है कि जीवन यापन लागत में कई गुना वृद्धि देखा गया है और जो ईपीएफओ पेंशन भोगी हैं उनको इतने कम पेंशन में अब गुजारा नहीं हो सकता है, क्योंकि 1000, 2000, 3000 रुपये मासिक पेंशन वाले पाने वालों की संख्या अगर बात करें तो लगभग अभी 50% से अधिक पेंशन भोगियों में से 1000 से 3000 रुपया वाले लोगों की ही संख्या ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ अगर बात करें और आगे इस पहलू को अगर समझें तो इस संदर्भ को और बल मिला है, क्योंकि जो श्रम अर्थशास्त्री है KR श्याम सुंदरम, इनके अनुसार भी ईपीएस में बड़ी संख्या में ग्राहक जो हैं वो कम वेतन वाले कर्मचारी हैं। कामकाजी उम्र के दौरान पेंशन के लिए योगदान पर गंभीर रूप से समिति ये सीमित करता है। बहुत बड़ा ये स्वागत योग्य कदम है। ये बात जो श्रम अर्थशास्त्री हैं इन्होंने भी इस विषय पर चर्चा किया है और कहा है कि यह एक बहुत बड़ी बात है कि अगर इन लोगों का पेंशन जो है वह हाइक होता हुआ दिख रहा है। 2014 के तुलना में 2024 में जीवन यापन रिपोर्ट में ये बात को कहा गया है कि बहुत बदलाव देखा गया है। अब कई गुना जीवन यापन लागत में प्रासंगिक वृद्धि होता हुआ देखा गया है, लेकिन इसके बाद भी मंत्रालय ईपीएफओ इस महत्वपूर्ण कदम पर तत्परता नहीं दिखाई है। अब तत्परता की आवश्यकता है और बहुत जल्द इस चीज़ को आप अपने साथ जोड़कर देख सकते हैं। इस राशि में वृद्धि पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की बात किया गया है और इससे लगभग जो पहले भी बात चला था कि मिनिमम पेंशन 2000 रुपया बढ़ाया जाए। अगर 2014 की अगर बात करें तो जब ये सरकार आई थी तो उस समय सरकार आने से पहले जो वर्तमान सरकार है 2014 में इस बात को कहा गया था अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि मिनिमम पेंशन हम 3000 रुपया वृद्धि करेंगे। तो 14 से लेकर एक दशक बीतने के बाद अब मिनिमम पेंशन 3000 रुपया कम से कम न्यूनतम से अब कुछ होने जाने वाला नहीं है। कम से कम 7500 रुपया और डियरनेस अलावेंस के राहत को इन ईपीएफओ कर्मचारियों को मिलना चाहिए, जिससे इनको जीवन यापन और इस महंगाई में इनका जो पैसा है वह ठहर सके। अब इस विषय को जरा समझिएगा कि अलग अलग बजट में इस बात का भी चर्चा को लेकर बातों को प्रस्तावित किया गया था। श्रम मंत्रालय की समिति को अवगत कराया गया कि अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करने पर ईपीएस में न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 2000 प्रति माह करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय ने 2020 में मंजूरी नहीं दी थी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वित्त मंत्रालय से इस बार आशा था कि जो 25 का जो बजट आया है इस बजट में वित्त मंत्री के द्वारा इस विषय को लेकर कुछ बजट में बातों को लाया गया है। और जब से यानी 1 फरवरी 2025 से जब ईपीएफओ कर्मचारियों को बजट में इनके संबंधित घोषणा नहीं किया गया है तो उस समय से इनका विश्वास जो है मिनिमम पेंशन हाइक को लेकर बिल्कुल टूट ही गया है।
इस विषय को आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। लेकिन 2025 में श्रम मंत्रालय ने बजट प्रस्ताव का एक हिस्सा था और ये लोगों को आशा था कि केंद्र सरकार इस पर विचार करेगा, लेकिन बहुत जल्द आपको जिस तरीके की जो कमेटी गठित किया गया है और कमेटी ने जिस तरीके के यहाँ पे जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा जो मांगे जो किए गए हैं, जो अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस बात का जिक्र किया गया है कि मिनिमम पेंशन की वृद्धि करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है ईपीएफओ हितधारकों के लिए। तो ये महत्वपूर्ण जो आप देख रहे हैं ईपीएफओ कर्मचारियों के जो संघर्ष का दौर है, उस दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में ये बातों को भरपूर बल दिया जा रहा है कि मिनिमम पेंशन की वृद्धि केंद्र सरकार करने जा रही है। आने वाले समय में इससे संबंधित अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो जरूर आपके सामने हम रखेंगे। नए जुड़े हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके संबंधित बातों को दरअसल हम कंटिन्यू इस मुद्दे को उठाते रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँच सके कि मिनिमम पेंशन हाइक को लेकर सरकार जो है वह क्या सोच रही है। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।